नमस्कार। जय साईं राम। बाबा अपने भक्तों से केवल प्रेम नहीं करते थे, वे उनकी चिंता भी करते थे और उनके भविष्य के विषय में चिंतन भी करते थे। तो इसी प्रकार की एक कथा है साईं सच्चरित्र में कि बाबा जी के एक भक्त तेंदुलकर परिवार बांद्रा में रहता था। श्री रघुनाथ राव तेंदुलकर ने साईनाथ भजनमाला नाम की एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने बाबा का गुणगान किया। जब वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए, उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तो वो अपने नौकरी को ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन छुट्टी ले लूं और थोड़ा आराम करके फिर अपनी ड्यूटी को करूंगा। लेकिन छुट्टियां लेने के बाद, आराम करने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर पूर्वकालिक रिटायरमेंट लेने की सोची कि अभी समय शेष था उनकी सर्विस का, लेकिन उन्हें लगा कि मैं इसे अपनी नौकरी को ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने पहले ही पेंशन के लिए लिख दिया। अब जो प्रधान मैनेजर थे, उन्होंने देखा कि ये हमारे बहुत पुराने कार्य करने वाले हैं और बहुत ईमानदार हैं, और इन्होंने सदा ही बहुत अच्छी तरह निपुणता से, ईमानदारी से कार्य को किया है। उस समय उनकी पगार तनख्वाह 150 रुपये थी, तो इस हिसाब से उनको पेंशन 75 रुपये मिलनी थी, जो कि उनके परिवार के लिए काफ़ी कम थी। लेकिन वो कुछ नहीं बोले। प्रधान मैनेजर ने खुद ही सोचा और उनकी पेंशन 100 रुपये करने के लिए बोला। लेकिन तभी बाबा जी ने उनकी पत्नी के स्वप्न में आकर कहा कि तुम्हारी पेंशन यदि 100 रुपये कर दी जाए तो क्या पर्याप्त होगी? उनकी पत्नी ने कहा, बाबा मुझ दासी से क्या पूछते हैं, आप जो करेंगे हमारे लिए उचित ही करेंगे, जैसा आप चाहें। बाबा जी की कृपा हुई, जबकि मैनेजर उन्हें 100 रुपये देना चाहते थे, लेकिन बाबा की कृपा से उन्हें 110 रुपये पेंशन मिली। यानी कि उन्होंने अपने भक्त के परिवार के विषय में पहले से ही सोचा कि इन्हें अगर केवल 75 रुपये पेंशन मिलेगी तो इनका भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने स्वप्न में आकर ही उनकी पत्नी को बता दिया कि मुझे चिंता है परिवार की। तो बाबा ऐसे हैं, अपने भक्तों के लिए बहुत चिंता, चिंतन, मनन सब करते हैं, और इतने करोड़ों करोड़ों भक्तों के विषय में वो सोचते हैं। और ये छोटे छोटे चमत्कार जीवन के, ऐसा नहीं कि केवल सच्चरित्र में है, ये हमारी आपकी जो भी साईं भक्त हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई छोटी बड़ी घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बाबा हमारे साथ हैं। बाबा आज भी हमारी चिंता कर रहे हैं, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, क्योंकि उन्होंने कहा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा, मेरी समाधि भी कार्य करेगी, मेरी समाधि वही सब कार्य करेगी जो मैं करता हूँ। और बाबा ने जब सदेह थे तब भी उन्होंने अपने भक्तों की चिंता की, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जय साईं राम।